हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा था सुबह का समय और मैं रिद्धू को स्कूल भेज चुकी हूँ रेडी करके। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपना काम करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले लगाया था झाड़ू और फिर किया मैंने पोछा और साथ ही में मम्मी यहाँ पे बैठ के काट रही थी सब्जियाँ। और यहाँ पे बस मैं काम कर रही थी अपना, मम्मी अपना काम कर रहे थे। तो उसके बाद फिर मैं गई नहाने के लिए। नहा के आई, मैंने पूजा की और इधर पूजा करके फिर मैं आ गई थी किचन में। और मैं दाल बना चुकी थी और सब्ज़ी भी बन चुकी थी। फिर मैंने आटा गूँथ लिया था और रोटी बनाने शुरू की। और साथ में सबसे पहले मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया था रोटी का। रोटी दाल जो भी मतलब बना था उन सब का मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया था। और फिर उसके बाद मैंने बाकी रोटियाँ बनाना शुरू कर दिया था। और मैं रोटियाँ आधी मेरी बन चुकी थी। उसके बाद मैंने इन दोनों भाइयों के लिए जो भी इन दोनों को टिफ़िन देना था तो दोनों का टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया था और दोनों का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था। हिमांशु पराठे लेके जाता है तो उसके मैंने पराठे बना दिए थे। और पर वो लेके नहीं गया, पैक कर दिया था मैंने पर वो लेके नहीं गया, छोड़ दिया। उसको खाना नहीं था बस। फिर क्या, दोनों ने नाश्ता किया और उसके बाद इन दोनों का जब नाश्ता हो गया तो फिर मैंने बाकी लोगों को भी धीरे धीरे नाश्ता कराया और सबका बन गया। फिर उसके बाद रिद्धू के लिए मैंने बना दिया था। और रिद्धू के लिए कुछ ना कुछ डेली सब्ज़ी बनानी पड़ जाती है क्योंकि उसमें मिर्च होती है तो नहीं खाता है। तो रिद्धू के लिए मैंने अलग से सब्ज़ी बना दी थी। और काम करने के बाद मैं फ्री हुई। फिर वही मैं आशी को मैंने थोड़ा सा उसको उसका बेबी फूड खिलाया। और फिर उसके बाद उसको नहलाने लेके गई क्योंकि मालिश उसकी हो चुकी थी। मम्मी उसकी मालिश कर चुकी थी, उसको भूख लगी थी। तो फिर मैंने रोटियां बनाने का सबसे पहले उसको खिलाया पिलाया और उसकी थोड़ी देर बाद फिर मैंने उसको नहलाया। और नहाने के बाद फिर क्या, वो थोड़ी देर खेली और उसको नींद तभी आती है जब रिद्धू के आने का टाइम हो रहा होता है। मतलब रिद्धू के आने से थोड़ी देर पहले वो सोती है तो, और रिद्धू की आवाज़ सुनते ही फिर वो उठ भी जाती है। तो बस उसको मैं सुला के आई और फिर रिद्धू आया तो वो उठ भी गई। उसका डेली का हो गया है। फिर जब मैं फ्री होती हूँ और सोचती हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ तब तक आशी उठ के रेडी हो जाती है कि अब कोई रेस्ट नहीं करेगा, अब मैं यहाँ उठ चुकी हूँ। तो बस ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है। फिर आशी वापस सोती है शाम को। तो ये बस इसकी वजह से थोड़ा सा रिद्धू भी आजकल डिस्टर्ब हो जा रहा है। वो दोपहर में उसको थोड़ा सा रेस्ट करवा देती थी पर अब वो भी रेस्ट नहीं कर पा रहा है, काफ़ी थक जाता है सुबह उठ के। बैग तो रखो, ड्रेस तो निकालो फटाफट, हाथ पर कैसे चैन खोल के आए हो अपने? अरे बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, सब टाइम चाहिए ना। टाइम ये पानी मत पिया करो। फटाफट कपड़ा खोलो, फटाफट तैयार हो। हिलते हो यार। कपड़ा खोलो, दूसरा कपड़ा पहनो। ये तो छोड़ दो, ये सब मम्मा करेंगी। सरप्राइज चाहिए ना। कब जल्दी से शूज खोलो। नीचे देखो, नीचे। चिल्लाने लगे तुम, बस इतना खुशी में पागल हो गए। आशी शॉक्ड, भैया रॉक्ड। पहले खोल तो लो उसको, ऐसे नहीं जाएगा पैर। ये बूट है, शूज नहीं है। नहीं है। और बहुत आराम से, पिछली वाले की तरह नहीं। लो डालो। यस। अब मैं पहना दूँ, ये सब तुम्हारे बस की चीज़ है।
आशी के लिए भी आएगा, डोंट वरी, सैड होने की जरूरत नहीं है। आशी आशी अपना पैर देख रही है। जो मेरा है वो तुम्हारा है। क्या करोगे तुम लेके आशी? मेरा तुम्हारा तो ठीक बोले ना तुमको पहनने नहीं आएगा तो खाली शूज के लिए बने हो। टच तो कर लेने दो भैया। रुके रहो। हाथ उधर दिखाओ अपना फेस। खुशी इधर दिखाओ, खड़े होके इधर दिखाओ, इधर पीछे पीछे। नीचे तो जाने दीजिए उसको। जाओ नीचे जाओ। हटो आशी। कंफर्टेबल है? चलो धीरे चलो, काम करो। ओए ओए क्या बात है, क्या बच्चे को दिखा रैंप वॉक। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान है। गुलू गुलू शाह। नमस्ते, मेरा नाम श्वेता है और हम बनारस के DN में रहते हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं तो जा रहे हैं काम से। आपको क्यों पता है? चलिए चलिए। अभी हमें भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, बस निकल रहे हैं। जहाँ जाएंगे आपको दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं। तो शाम हो गई थी और हम लोग को मार्केट के लिए निकलना था, तो बस गोलू और मैं मार्केट के लिए निकले थे। तो थोड़ा सा सामान लेना था, क्योंकि ये वीडियो जो है ना मेरा, वो पितरपक्ष जो मतलब लास्ट ख़त्म हुआ है उसके दिन पहले का है, तो वही अगले दिन के लिए कुछ सामान वामान लेना था। तो बस मार्केट गए, थोड़ा सा सामान लिया और कुछ पौधे पसंद आ गए थे गोलू को, तो गोलू ने पौधे लिए। उसको गार्डनिंग का बहुत शौक़ है और मैं आपको कभी फिर से दिखाऊंगी उसका गार्डन। और जो छोटा सा गार्डन है ऊपर, बहुत ही प्यारा है। तो बस वो सब लिया और जो मम्मी को सामान चाहिए था तो सब सामान वामान लेके फिर घर पे आए। और घर पे आए तो फिर हिमांशु आ चुका था, उसको मैगी खानी थी, तो मैंने उसके लिए मैगी बनाई और साथ में सब लोग के लिए चाय बनाई थी। एक बार हम लोग चाय पी चुके थे, तो फिर अभी सबके लिए चाय बनाई थी। और इधर मैं बना रही थी कुकर में सब्जी। और रिद्धू सो गया था जब मैं गई हूँ, तो क्योंकि दोपहर में वो नहीं सो पाया था आशी की वजह से। मार्केट गई हूँ और वापस आई हूँ, तो उतनी देर में सो चुका था। तो फिर आने के बाद उसको मैंने उठाया। बहुत मेहनत लगती है उसको शाम को उठाने में, पर अगर नहीं उठाऊँगी तो फिर वो रात में वापस नहीं सोएगा। तो इसलिए मैंने रिद्धू को उठाया और फिर उसके बाद आई, उसको दूध मैंने दिया और यहाँ पे सबके लिए चाय बना रही थी। फिर हम लोगों ने चाय वे पी और हिमांशु और रिद्धू ने मैगी खाई और साथ ही में मेरा खाना भी बन ही रहा था। तो बस यहाँ पे सब मैंने चाय सबकी निकाल ली है और उसके बाद हम लोगों ने चाय वाय पी। देखा था आपने कि रिद्धू के लिए आज पार्सल आया था, तो एक्चुअली उसको ना शूज़ पहनना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। उसको मतलब हमेशा शूज़ चाहिए रहता है, वो घर में भी पहनता रहता है। मतलब होता है ना, छोटे बच्चों को बहुत शौक़ रहता है, तो इसीलिए तो सोनू ने उसके लिए ऑर्डर करके रखा हुआ था और उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था ये। मतलब उसकी खुशी जो होती है ना, उसके लिए तो सब कुछ, फिर मतलब क्या ही बोलना। आप देखिए, आपने देखा ही होगा कितना खुश था वो। तो बस वो बहुत हैप्पी है उसको अपने शूज़ को लेके। और फिर मैंने यहाँ पे चावल धो दिया था और चावल धोने के बाद अभी कुकर में सीटी नहीं आई थी, तो मैंने रख दिया था क्योंकि पुलाव बनाना था और इधर बर्तन थे चाय के। तो बस मैंने सोचा जब तक सीटी नहीं आती है तब तक मैं ये भी काम कर लूँ। तो बस मैंने इधर फटाफट से बर्तन धो दिया था और बर्तन धोते धोते मेरा जो सब्ज़ी थी वो बन के रेडी हो गई थी। कुकर में सीटी भी आ चुकी थी और आज मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी, जो कि मुझे नहीं पसंद है। तो इसीलिए मैंने दूसरी साइड पे जो कुकर रखा है उसमें अपने लिए तहरी बनाने जा रही थी। तो मैंने पुलाव बनाना था, तो जो मैंने एक ही साथ दोनों राइस धो दिए थे, तो आगे मतलब थोड़ा सा मैंने अपने लिए निकाल के रख लिया था तैयारी बनाने के लिए और एक साइड पे मैंने पुलाव बनने के लिए रख दिया था और साथ में बनानी थी पूड़ी। तो उसके लिए मैंने आटा भी लगा दिया था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया, तो देखा होगा आपने एक छुपके पे बच्चा बैठा हुआ है, तो रिद्धू है जो कि कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है। दिन भर उसको बोलते रहो, पर बच्चे ना इतने शरारती होते हैं कि आप बोलोगे तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको बोलो ये काम मत करो तो उनको एक्साइटमेंट जाग जाएगी, ये काम नहीं करना है पर क्यों नहीं करना है, हम करके देखते हैं आखिर क्या होता है इसमें।
तो बस रिद्धू भी कुछ वैसा ही है। और फिर मैंने इधर मेरा खाना भी बन चुका था और बाकी सबका भी बन चुका था। बस इसके बाद फिर मैंने वापस से कढ़ाई चढ़ाई है और पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी और बनाती गई। तो फिर मैंने सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा दिया था और उसके बाद पापा के लिए, सोनू के लिए, मम्मी के लिए, इन लोगों के लिए मैंने खाना निकाल दिया था। मतलब मैं खिलाती जा रही थी क्योंकि पूड़ी ठंडी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं बनाती जा रही थी और सबका निकालती जा रही थी, सब लोग को खिलाती जा रही थी। और इससे क्या होता है ना, टाइम थोड़ा बच जाता है और फिर मतलब गरम गरम खा ले तो ठीक है। रोटी बल्कि थोड़ी सी ठंडी चल जाती है, पर पूड़ी नहीं चलती है। तो बस सब लोगों ने खाया पिया, फिर उसके बाद आ गए थे रूम में रिद्धू और आशी दोनों लोग डांस कर रहे थे। तो मैंने ही बोला था कि थोड़ा आशी का ध्यान दो, मैं काम करके आ रही हूँ अपना। तो मैं आई तो रिद्धू बहुत अच्छे से उसका ध्यान दे रहा था। दोनों लोग एकदम इंजॉय कर रहे थे अपना सॉन्ग। और फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो मैं यहाँ पे रिद्धू का टिफ़िन रेडी कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे रिद्धू का टिफ़िन पैक कर दिया था और एक साइड पे रिद्धू को भी रेडी कर दिया था। जो इसके स्कूल में मतलब हर संडे को थीम वाइज कपड़े पहनते हैं, तो आज बस वही थीम थी, यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाना था, तो इसीलिए ये आज कैजुअल में गया है। तो बस उसको सुबह कुछ खाता पीता नहीं है, मतलब उसको दूध खाने पे तो वॉमिट कर देता है, तो बस मैंने उसको दूध देती हूँ और प्लेन दूध नहीं देती हूँ। और फिर उसको स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई थी वापस से, मतलब काम जो रहता है मेरा वही करने के लिए। तो मैंने झाड़ू कर दिया था और फिर साथ में मैंने लगा दिया था पोछा और मेरा झाड़ू पोछा हो गया। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और मम्मी नहा चुकी थी, तो मम्मी पूजा वूजा कर चुकी थी। तो वो फिर उसके बाद बस मैं हाथ जोड़ के आ गई थी किचन में, क्योंकि पूजा तो मम्मी कर ही चुकी थी और आज वो था पितृ विसर्जन था, तो बस काफ़ी सारा खाना बनाना था। तो बस वही मम्मी और मैं मिल के बना रहे थे। तो मुझे कढ़ी कुछ खास बनानी नहीं आती है और मम्मी काफ़ी अच्छी कढ़ी बनाती हैं, तो मम्मी कढ़ी की प्रिपरेशन कर रही थी और दूसरी साइड पे मैं अपना जो काम करना था वो कर रही थी। तो मैंने आलू बॉईल कर दिया था और यहाँ पे मम्मी ने कढ़ी के लिए बेसन फेंट रही थी, मतलब पहले जो बेसन फेंटा था वो पकौड़े के लिए था और यहाँ पे मतलब मम्मी ने मुझे बोला ऐसा ऐसा करना है, तो बस मैं अब कढ़ी के लिए कर रही हूँ। तो मम्मी साइड में मुझे बताती जा रही थी कैसे कैसे बनेगा और मैं उसमें मतलब मैंने कढ़ी को वैसे ही छौंक दे दिया था। तो मैंने बेसन मतलब जितना बेसन लिया था उतना ही दही लिया था और दोनों को अच्छे से फेंट लिया था। और फिर एक बाउल में मैंने लिया था हल्दी, उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के उसका एक मतलब थोड़ा सा घोल बना लिया था। तो आज खाना जो बनता है उसमें प्याज लहसुन कुछ नहीं पड़ता है, एकदम मतलब कह सकते हैं कि सात्विक भोजन रहता है, तो किसी भी चीज़ में लहसुन नहीं डालना था। तो मम्मी ने बोला था मसाले वगैरह पीस लो, तो मैंने एक मतलब सब जो मसाले होते हैं वो पीस लिया था, लहसुन नहीं पड़ना था। तो मैंने सिर्फ हरी मिर्च, अदरक और जीरा और लौंग और बड़ी वाली इलायची की जो दाने होते हैं वो, बस ये सब मैंने डाल के पीस के मसाला रेडी कर लिया था। और बस जो बेसन था और जिसका जो मैंने कढ़ी का घोल बनाना था उसी में मैंने इसको डाल दिया था। तो मैंने कढ़ाई में सबसे पहले ही डाला था तेल और उसमें डाला था ये मेथी का दाना, करी पत्ता भी डालते हैं, पर इतना मतलब जल्दी करना था कि मैं करी पत्ता डालना भूल गई थी। और फिर मम्मी ने बोला ग्रीन चिली भी डाल दो, तो मैंने कहा मैंने पीस दिया है तो क्या पता रिद्धू भी खा ले, इसलिए मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखा था। तो उसके बाद फिर मैंने डाल दिया था हल्दी का जो मैंने पानी बनाया था, घोल बनाया था, उसको डाल दिया। फिर उसको अच्छे से पकाने के बाद मैंने बेसन डाल दिया। उसके बाद फिर उसको चलाते रहे। और दूसरी साइड पे मम्मी कढ़ी के लिए पकौड़े बना रही थी और साथ में बनाना था बड़ा। तो मैंने उड़द की दाल रात में भिगो दी थी, तो मैंने पीस दिया था और पीसने के बाद उसमें मैंने जीरा, नमक, हल्दी और लाल मिर्च ये डाल दिया था। और मम्मी उधर बड़े भी छान रही थी और मैं इधर कढ़ी चला रही थी। और फिर हम दोनों ने स्विच किया, मम्मी इधर आ गई, मैं उधर चली गई क्योंकि मम्मी के पैर में दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा आप जाके बैठ जाइए, पर मम्मी नहीं बैठी। मम्मी ने फिर उसके बाद आटा भी गूंदा, मतलब काफ़ी हेल्प कर दी उन्होंने मेरी। और ये मतलब बाकी के जो बड़ा थे वो मैंने फटाफट से इधर फ्राई कर दिए और उसके बाद इधर कढ़ी हो रही थी।
मैंने ऐसा सुना है कि कहा जाता है कि कढ़ी में जब तक 100 उबाल नहीं आते तब तक कढ़ी पकती नहीं है। तो बस कढ़ी को इसलिए मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, तो वो अपनी मर्ज़ी से पकती रहो आराम से। जब तक वो बनेगा तब तक मेरा बाकी का सारा खाना भी बन के तैयार हो जाएगा। और इधर मैं जो बड़ा थे वो सब छान रही थी। और उसके बाद मेरा ये जब बड़ा हो गया था, सब मतलब बन गया था, तब तक कढ़ी बनी रही थी। मम्मी ने बोला शायद ये हो गया है, तो हम लोगों ने कढ़ी बंद कर दी थी। और तब तक पापा भी आ ही गए थे। पापा गए थे, मतलब पापा जाते हैं घाट पे, कुछ होता है, करना होता है ना लास्ट डे, तो वही सब करना था उनको, तो कर के आए हैं। और इसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी बनानी थी, तो बस आलू मैंने बॉईल करके रखे थे इसी के लिए। तो उसके बाद आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दी थी। मैंने कुछ नहीं डाला था, बस जीरा और ग्रीन चिली डाली थी, उसके बाद छौंक दिया था। और फिर आलू डाल दिए थे फ्राई होने के लिए। तो आलू थोड़ी सी गोल्डन हो गए थे, तब मैंने उसमें टमाटर डाला था, और फिर हल्दी, नमक और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, धनिया पाउडर, बस ये डाला था। लास्ट में हल्का सा अमचूर डाल दिया था। और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, इसकी बहुत टेस्टी बनी थी। और इधर कढ़ी बन के तैयार थी। फिर उसके बाद चाय बनाई मैंने। मतलब बाकी लोग उठे थे, आज सबको लेट ऑफिस जाना था, तो ये लोग भी उठे थे, तो इन लोग के लिए चाय वाय बनाई। और बस इधर मैं बाड़ा की तैयारी कर, उसकी दही, मतलब बाड़ा के लिए दही की तैयारी कर, दही वो रेडी कर रही थी। तो मैंने दही में जीरा भून के रखा हुआ था पहले से पीसा हुआ, तो वो डाला मैंने। थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी, काला नमक डाला था, और ये जो अपना वाइट वाला सॉल्ट होता है ये डाला था। तो ये सब डाल के मैंने इसको अच्छे से तैयार कर लिया था। हल्का सा पानी डाला था क्योंकि दही बहुत थिक थी, तो हल्का सा पानी डाला था। और बाड़े में फ्राई करके रख दी गई। उसके बाद फिर मैंने बीच में पैन रखा, उसमें पानी डाला, और उसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया था। और जब पानी एकदम अच्छे से गर्म हो गया था, उसमें मैंने डाला था वो बड़े, जो मैंने बड़े फ्राई करके रखे थे, वो सब डाल देते। तो इससे क्या होता है ना कि वो पूरा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और उसको फिर अच्छे से, मतलब उसका पानी बड़े का निकाल के मैंने सब दही में डाल दिया था। इससे ना बहुत सॉफ्ट दही बड़ा बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सच में दही बड़ा बहुत टेस्टी बना भी था। और उसके बाद मम्मी ने बोला कि मैं इधर फटाफट पूड़ियाँ फ्राई करती हूँ, तब तक तुम उधर सब खाना एक प्लेट में निकाल के रख दो। तो फिर याद आया कि खीर तो बनी ही नहीं है, तो फिर मैंने फटाफट से खीर बनने रख दी थी। और एक साइड पे चावल भी बन रहा था, तो सब खाना बन के रेडी था। और मम्मी ने इधर पूड़ियाँ फ्राई की और मैंने इधर सब निकाल के रख दिया था। और फिर मम्मी गई, जो भी करना था वो सब करके आई, और मैंने फिर उसके बाद पूड़ी फ्राई की। तो इन लोग को भी दिया, सब लोगों ने खाया पिया। और फिर काफ़ी सारे बर्तन निकल गए थे, तो बस सब बर्तन धोए मैंने। किचन से फ्री होके फिर मैं आई रूम में, तो रूम की हालत थोड़ी सी अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, तो पूरा मैंने चादर वादर लगाया। फिर उसके बाद रिद्धू आ गया था घर पे, तो आज रिद्धू को मैगज़ीन मिली थी स्कूल से, तो बस वही दिखा रहा था मुझे। तो हम दोनों मिलके उसी को ड्रॉ वो कर रहे थे, मतलब इसमें जो भी करना था ये देख ही रहे आप, ये सब कर रहे थे। काफ़ी रिद्धू एंजॉय कर रहा था। और तभी सोनू भी आ गए थे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच था आज, तो ये लोग जल्दी ऑफिस से आ गए थे, तो ये लोग अपना मैच एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ रिद्धू और मैं रिद्धू के स्कूल से आई हुई है मैगज़ीन एंजॉय कर रहे थे। तो ये सब करते करते मतलब 4 तो बज ही गया था हम लोग को। और आशी सोई हुई थी, इसलिए मैं रिद्धू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पा रही थी। तो हम दोनों ने इधर ये किया, बाकी लोग अपना मैच देख रहे थे। और मैं अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। और अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।